यानी सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि फ्रिक्शन, वो तो आप लोगों को पहले से क्लियर है कि फ्रिक्शन क्या है। यानी द फोर्स, फ्रिक्शन एक फोर्स है। किस डायरेक्शन में ये लगता है? दैट अपोजिट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है हम उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो फिर अब फ्रिक्शन यानी कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको डिस्कस करना है आज स्पेशली। तो इसके लिए 3 फैक्टर हमारे पास। सबसे पहले है नेचर ऑफ सरफेस, यानी फ्रिक्शन का कम होना या ज़्यादा होना ये एक सरफेस पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। दूसरा है ये प्रेसिंग फोर्स, यानी ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, जो टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस है या पेयर ऑफ सरफेस है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या कम है या ज़्यादा है। अगर कम है फोर्स जो ऊपर से लग रहा है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो क्या है, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तीसरा क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया है। कॉन्टैक्ट एरिया यानी 2 पेयर हमारे पास पेयर ऑफ सरफेस है, उसमें जो एरिया है अगर वो ज़्यादा है तो उसका फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया कम कवर किया है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। अब किस तरह कि क्या हुआ कि ऐसा होता है या नहीं, इसको हम क्या करते हैं अभी थ्रू एक्टिविटी के जरिए चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं यहाँ कि नेचर ऑफ सरफेस, यानी कलाई के जरिए इसको कवर किया हुआ है। दूसरा वही ये वुडन ब्लॉक है। और अभी इन दोनों को हम चेक करते हैं कि किस चीज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा है और किस चीज़ में कम है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है, ये इस तरह सबसे पहले रखा। अब इन दोनों को क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता उठाना है इस तरह कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या है जाता है, यानी किस में मोशन ज़्यादा क्रिएट होता है। अब ये देखिए ये पहले चला गया, ये इसका नेचर चेंज था दूसरे से। अब दूसरे को भी इस तरह करना है, ये बाद में चला गया। तो लिहाजा इससे साबित हुआ कि इसमें फ्रिक्शन क्या था, ज़्यादा था, और इसमें फ्रिक्शन क्या था, कम था। इसलिए फ्रिक्शन जो है ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। ये एक फैक्टर हो गया। सरफेस में ग्लास है, अब इसको चेक करना है कि ये इसका जो हाइट है तकरीबन 6 इंच के बराबर है। तो अगर हम इसको चेक की कि ये कितना, ये क्या है आगे सफ़र करता है, तो ये क्या होगा इसी तरह ये, यानी यहाँ पर जो क्या है इसमें जो मोशन क्रिएट होता है यहाँ से यहाँ तक वो चला गया। अब नेचर ऑफ सरफेस को क्या करना है, चेंज करना है, या हम क्या सैंड ये डालते हैं। इसी तरह हमने नेचर ऑफ सरफेस को चेंज किया। दोबारा चेक करना है कि इसमें फ्रिक्शन कितना है। ये हाइट को क्या है एक जैसे रखना होगा। अब दोबारा क्या है इसी तरह यानी ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब है कि इसका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। पहले जो सरफेस था वो क्या था, हमारे पास ग्लास था, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम था। और ये क्या है, अब सैंड है, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो ये एक दूसरा एक्टिविटी था नेचर ऑफ सरफेस का। दूसरा फैक्टर हमारे पास ये वाला है कि प्रेसिंग फोर्स। ये 2 ब्लॉक है हमारे पास, ये नहायत हल्का है, यानी इसका वेट कम है, इसका फोर्स क्या है, प्रेसिंग फोर्स कम होगा, क्या है डाउनवर्ड्स। और इसका क्या है, ये वेट ज़्यादा है, इसका प्रेसिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। यानी क्या है, ये अगर हम इस तरह रख ले, यानी ये हल्का है और इसका क्या है वज़न ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। तो इन दोनों के दरमियान जो प्रेसिंग फोर्स है, किस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। जिसका वेट कम है, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर से वो क्या है कम है, उसका फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। और जिसका ये प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है उसका फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दूसरा फैक्टर है किस चीज़ का, फ्रिक्शन का, प्रेसिंग फोर्स। तीसरा है कॉन्टैक्ट एरिया। इसका क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया ये फुल
क्या करता है, इसी तरह ये इसको हमने रख लिया, अब इसको क्या करना है, उठाना है। तो कितने हाइट पे ये जाता है, फिर इसमें स्लाइडिंग पैदा होता है ये। अब इसको अगर हम गौर से देखें, ये स्लाइडिंग क्या है, इसमें क्रिएट हो गया। मतलब है कि हाइट कितना है, तकरीबन ये 6 इंच के बराबर है। अब फ्रिक्शन ये भी है। दूसरा, इसका जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया, अगर हम इसके नीचे 2 पेंसिल रख लिए तो इसका जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या होगा, वो कम होगा। अब चेक करना है कि क्या इन दोनों में जो फ्रिक्शन है वो कम होता है या ज़्यादा। अब दोबारा इसको इस तरह क्या करना है, उठाना है। तो इसी तरह पहले को हमने उठाया था, वो 6 इंच के बराबर था। अब दूसरा क्या है, अगर हम इसको चेक करें, हाँ, तो ये कितना तकरीबन 2 इंच के बराबर या 1 इंच के बराबर हमने इसको उठा लिया। ये स्लाइडिंग क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कांटेक्ट एरिया अगर कम हो जाए तो फ्रैक्शन भी कम होता है, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होने से फ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो था फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की 3 फैक्टर। तो मुझे यकीन है कि इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।